This program is sponsored by Bulbul Oil. क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है जी उनके सर, लिए। बिल्कुल सर। मैं कलर्स का जो उडारियाँ सीरियल है वो मुंबई में हुआ था कुछ शूट, लेकिन इसका सेट चंडीगढ़ में लगा होता है। मेरी आंखों में आंसू हो गए और मैं लिटरली उनके पास गई और मैं रोना शुरू हो गई। हमारे जम्मू के आर्टिस्टों की यही खासियत है कि कुछ भी कर लेते हैं कभी। मुझे थैंक्स भी किया क्योंकि उसके आपकी पीछे ब्लेसिंग सर, आपने उसी वक्त मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे इतना अच्छा लगा। और सपना जी के उस डायलॉग को जरूर याद करती है। मी मतियां गल्लां करने दी आदत है नहीं है। एक गल सुनानी है तुसें। सुनाओ। और यंग जनरेशन से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने काम को डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी और सच्चे मन से कीजिए। जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज खास मुलाकात सीजन 3 के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने अपने इस खास मुलाकात प्रोग्राम में बुलाया है सपना सोनी को। और मैं ये भी कहूँगा कि आजकल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत से कलाकार जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो उसी में हमारी सपना सोनी है जिन्होंने अभी उडारियाँ सीरियल में काम किया है। मन तो कर रहा है इसका भांडा भी फोड़ दो। काश ऐसा हो सकता, लेकिन तू ये भांडा नहीं फोड़ सकती क्योंकि ये भांडा नेमत का नहीं, वीर जी का है। चल आजा। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, फिर उन्हीं से पूछते हैं कि उनका मुंबई का ये एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। सपना जी, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि सर, आप हमेशा से मेरे लिए रिस्पेक्टेड रहे हैं, हमेशा आपसे सीखा है मैंने, और आप मेरे इंटरव्यू लेते हैं तो इट्स रियली प्रिविलेज ऑनर कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और जेके अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा मुझे याद रखता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सपना, मैं बातों में ये कहूँ कि आपको थोड़ा ऐसे लगता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, उसके पीछे की वजह सपना नहीं है, उसका काम है, उसका हुनर है। थैंक यू सर। जो मुझे मजबूर करता है कि सपना को मुझे जरूर सम्मानित करना चाहिए क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है जी उनके सर, लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सपना, मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम यही से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम आपका एक इंटरव्यू आज से 3-4 साल पहले कर चुके हैं। खास मुलाकात सीजन 1 में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैं इनका एक बार इंटरव्यू कर भी चुका हूँ। तो सपना, ये जो आप अभी मुंबई में थे तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइएगा। मैं कलर्स का जो उडारियाँ सीरियल है वो मुंबई में हुआ था कुछ शूट, लेकिन इसका सेट चंडीगढ़ में लगा होता है। तो तकरीबन मैं चंडीगढ़ में ही इसका शूट हुआ है। मुंबई में हमारा एक पैटर्न था फेस्टिवल का, तो वो हम उसके शूट के लिए जाते थे क्योंकि एक सेट वहाँ भी था। तो ये गांव का सेट है और गांव की स्टोरी थी, तो इसीलिए हम चंडीगढ़ में ज़्यादा शूट करते थे। और पहले दिन शशि सर, मैं जब शूट करने गई और मैंने पहला सीन किया इतने ह्यूज सेटअप में, तो मैं डायरेक्टर ने जब कट बोला ओके, तो मुझे मेरी आंखों में आंसू हो गए और मैं लिटरली उनके पास गई और मैं रोना शुरू हो गई। तो कहते क्या हुआ मैम? मैं पहली बार, मैंने कहा सर मुझे आशीर्वाद दो। कहते क्या हुआ? हाँ जीते रहो। मैंने कहा सर मैंने बहुत स्ट्रगल की है और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैंने बहुत से, मतलब ड्रीम था मेरा, और चाहे एक दिन के लिए आई हूँ लेकिन मैंने एक कलर्स के सेटअप में काम किया। तो सच में सर मेरी अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो दिन पहला मेरे लिए बहुत लकी था, बहुत ही लकी, जो ऊपर वाले ने मेरे पे रहम किया। और मैं सपना एक बात कहूंगा, देखिए ये आपने प्रिटेंड किया कि मैं पहली बार इतनी बड़ी स्टेज पे आई जी। और वो लोग इतने प्रोफेशनल हैं क्योंकि मैं मुंबई में, क्योंकि हम बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, लेकिन हम बहुत काम किया आपने भी। तो आपके हुनर ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि आप फर्स्ट टाइम वहां पर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो सपना, आपको ये कैसे इनविटेशन कैसे आया कि एक्चुअली सर इससे पहले ना मैंने एक डीडी किसान का प्रोजेक्ट किया था अंबाला में। उसके ऑडिशंस करने के लिए जो प्रमोद पब्बी जी हैं और चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा, और उनके पापा जो हैं, तो वो यहाँ पर ऑडिशन लेने आए हुए थे जम्मू में, जम्मू के आर्टिस्टों का। तो मैंने भी कुछ हेल्प की थी उनको कास्ट वगैरह करवाने में। तो उनके एडिटिंग टेबल पे मेरा ऑडिशन पड़ा था। तो वो कास्टिंग कर रहे थे उडारियाँ की, तो वहाँ पे एडिटर था वहाँ पे, तो डायरेक्टर भी वहीं बैठा था, कुछ एडिटिंग करवा रहे होंगे। तो उन्होंने बोला ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये जम्मू से हैं। तो इन्होंने डीडी किसान का, कहते दिखाओ 1-2 क्लिप्स। तो उन्होंने देखे, तो मुझे इमीडिएटली फ़ोन आया शाम को, मेरे को याद है 1 नवंबर को फ़ोन आया कि आप पंजाबी में कुछ बनाकर फटाफट भेजिए।
तो मैंने भेज दिया, कहते मैंने कहा सर किस टाइप का बनाना है, कुछ आइडिया तो दीजिए। मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगी, आर्टिस्टों को जो ऑडिशंस बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नहीं बनाना है, हमें तो सब कुछ आता है। देखो सामने वाले इंसान को नहीं पता आप कितना कैलिबर है। तो उन्होंने बोला इमीडिएटली हमें पंजाबी कुछ भी बनाकर भेजो, आपका बुआ का कैरेक्टर है और थोड़ी कॉमिक कनिंग टाइप। तो मैंने अपने से ही 4-5 लाइनें, जैसे आप भी बना लेते हैं सर, हम भी बना लेते हैं, हमारे जम्मू के आर्टिस्टों की यही खासियत है कि कुछ भी कर लेते हैं कभी। तो मैंने फटाफट ऐसे ही 5-6 लाइनें, अभी भी मेरे पास मोबाइल में वो पड़ा हुआ ऑडिशन, मैंने ऐसे बनाकर तो भेज दी चटपटा सा। तो उनका इमीडिएटली फ़ोन, आपको अभी निकलना पड़ेगा, आपको अभी निकलना पड़ेगा, ऐसे अब जितने आपके हैवी कॉस्ट्यूम्स हैं वो लेके आइए। मैंने कहा कितने दिन का है? 3-4 दिन का ट्रैक है। तो आप जल्दी पहुंचिए। मैंने कहा सर हमारी बस जो है जम्मू से जाती है, ये टाइमिंग है, तो मैं कल निकलूंगी। नहीं अभी कैब पकड़ो, अभी आपको कैब का मिल जाएगा, अभी निकलो, कल आपका शूट है। मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। तो जब किस्मत घूमती है ना सर, तो फिर मैं रातों रात वहाँ से हम निकले, मैं और अपने बेटे के साथ निकली मैं वहाँ से। तो कुछ मालूम नहीं था ओला भी होती है, कैब कैसे करते, हमारे जम्मू में वो सिस्टम नहीं है। तो बस वो रातों रात पहुंची मैं सर वहाँ पे। दूसरे दिन मैं जब पहुंची तो मेरा लुक टेस्ट शुरू हो गए, मेरे हेयर स्टाइल फोटोग्राफ क्लिक करना शुरू हो गए, चैनल में मेरे फोटोग्राफ्स जाने लगे, क्योंकि वहाँ चैनल में लुक टेस्ट बहुत होते हैं, हर कॉस्ट्यूम को पहना कर देखा जाने लगा। तो वो सारा मेरा एक गेटअप दिया गया और बोला रात को आपका सीन है, और मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। तो सर मैं जब गई किया शूट, तो मेरे को रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, मेरा मुझे खुद करना था, वो स्टे ट्रैवल सब मेरा अपना था। वो सीन के बाद मुझे वो बोलते हैं कि आपका 4-5 महीने का ट्रैक है, आपकी TRP अच्छी आई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ कोई PG वगैरह। कहते नहीं नहीं, हमारे फ्लैट आपका वहाँ सामान शिफ्ट करेंगे। तो सर मतलब काम आप बोल रहे थे जैसे कि काम बोलता है, तो उन्होंने भी देखा एक छोटी सिटी से आई है और ये एक अच्छा रोल कर रही है, तभी उन्होंने मुझे इतना लंबा ट्रैक दिया। सपना मैं इसी बात पे कहूंगा, आपने शायद उसमें नेगेटिव रोल किया यस कनिंग। और मैं दोस्तों ये आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब इनकी एक क्लिपिंग देखी तो मैं इतना खुश हो गया, आपका कॉल आया था, मैं रुक नहीं पाया और मैंने इमीडिएट इसको सपना को कॉल किया। तो शायद ये व्यस्त थे उस वक्त, इन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, लेकिन इन्होंने 5-10 मिनट के बाद मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझे थैंक्स भी किया, क्योंकि उसके आपकी ब्लेसिंग सर, आपने उसी वक्त मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे इतना अच्छा लगा। और स्पेशली आप घर से दूर हो ना, और अपने रिस्पेक्टेड इंसान का जब फ़ोन आता है तो इतना इंसान खुश होता है कि अच्छा इन्होंने देखा है मुझे, इनको अच्छा लगा काम मेरा, तो सर वो बड़ी बात होती है। जब मैं बुलबुल ऑयल की एड शूट करने लगा था, तो जैसे सपना का चेहरा मेरे सामने आया, तो मैंने देखा कि इनको किस तरह का करैक्टर दिया जाए। और आप भी वो बुलबुल की ऐड देखिएगा, बहुत शानदार काम किया है। ऐड आपको पता है बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसमें काम बहुत बड़ा बोल देता है। और सच में वो बड़ा लकी डे था। और जब मैंने बुलबुल की ऐड की थी और आप डायरेक्ट कर रहे थे, तो उस वक्त पता भी नहीं था कि ये मेरा जम्मू में अभी लास्ट काम है और मैं बाहर निकल जाऊंगी। कुछ पता नहीं होता अगले दिन कब आप होपलेस हो जाते हो, नेक्स्ट आपको भगवान होप दे देता है। तो मैं ऊपर वाले माता रानी बाबे वाली माता पे बहुत यकीन करती हूँ। बहुत लोगों ने सर मुझे पहले भी बोला तुम मुंबई क्यों नहीं जाती, बहुत लेट हो गया, क्यों नहीं जाती, बट मन ही नहीं किया। मैं कहूँगी शनिवार को मैंने बावे जाना है, वहाँ कहाँ से देखूंगी मैं माता रानी को। तो अपने अपने घर का वो होता है, मुझे होम सिकनेस होती है, तो मैं नहीं जाना चाहती बाहर। लेकिन देखो अपने आप माता ने रास्ता बनाया। तो सपना आपने उसमें नेगेटिव रोल किया जी कनिंग। तो वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये बड़े हंसमुख है, लेकिन आप इनका काम देखिएगा। मैं आपको जरूर कहूंगा, उडारियां सीरियल है जो कलर्स में आया था, रोज 7 बजे, रोज 7 बजे। तो आप इनका काम देखिएगा और आप, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप भी दिल से प्रे करेंगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर का हुनर है उन्हें और कामयाबी मिलनी चाहिए। सपना ये तो हो गई बाहर की बात। अच्छा अभी आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? मैंने सुना है आप शायद फिल्म में भी कोई काम करना चाह रहे हैं। वहाँ सरगुन मेहता का प्रोडक्शन हाउस है ये, तो उनको कनिंग और नेगेटिव कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो मेरा थोड़ा पंजाबी भी अच्छी है, तो फिर उन्हें मैं आख्या कि चलो जी तुस डोगरी ने हूँ पंजाबी बोलो। डोगरी च बड़ा काम कर लिया। फिर वहाँ पे गिप्पी गरेवाल जी के साथ एक मूवी है सरगुन मेहता की, तो एक जट नू चमड़ी चड़ेल, तो उसमें मैं कैरेक्टर कर रही हूँ। तो वो अक्टूबर में जो है वो रिलीज होगी, तो आप देख पाएंगे उसमें मुझे। आपने जम्मू की फिल्म्स भी की थी जी सर, मौज मस्ती जी, और शायद एक और फिल्म थी, उसके बारे में द एरा ऑफ 1990 जो पाम आइलैंड में लगी थी। 7 अप्रैल को दोनों मूवीज लगी थी। मौज मस्ती PVR KC में लगी थी, और जो वो एरा ऑफ 1990 है डायरेक्टेड बाय शाहिद काजमी, वो लगी थी अपना पाम आइलैंड में।
तो एट वो एक 12 बजे का शो था, एक 3 बजे का था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जम्मू में अभी अभी आई हूँ और मेरी 2 मूवीज़, बेशक पुराना काम था वो, उनको थोड़ा टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जम्मू में, तो दोनों मूवी एक ही दिन लग रही हैं। तो बहुत वो भी बड़ा अच्छा दिन था कि जम्मू में आते ही बहुत अच्छे से वेलकम भी हुआ। डुग्गर स्टार अवार्ड्स हुए, उन्होंने सम्मानित किया, आपने जैसे बुलाया है, तो बड़े अपने लोग जो हैं वो बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब पहले भी बुलाते थे लेकिन अब वो सम्मान देना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि यार अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, शायद अब मेरा टाइम आया है, चाहे क्योंकि मरने तक तो कि कुछ अच्छा टाइम आ गया है, ऊपर वाले ने अब लेके जाना है कहीं। तो आप लोग सारे जब मिलते हो ना तो आंखों में सच्ची में आंसू आ जाते हैं। और सपना, एक बात होती है, जैसे आपने कहा ना कि मेरा ये सब कुछ ठीक हो गया, आपने भी मुझे बुलाया है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं ना, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि हमें लगता है यार अब सब कुछ हमारे मन मुताबिक होना शुरू हो गया। जी जी जी। तो ये आपकी जो मौज मस्ती है, काफी प्रेज सुनी है मैंने इसकी, क्योंकि केसी में ये लगी हुई है, तो काफी आपको क्या इसका रिस्पांस आया, आपको क्या लग रहा है कि आपने जो काम किया है? जी मतलब मैं एक ही दिन मूवी देखने गई थी, तो बाकी मुझे पहले दिन भी नहीं जा पाई, मैं कुछ काम था, तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए। जैसे मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आपका भी आया था, तो बंटी कार्टूनिस्ट है जो शेखर, उनका कॉल आया, तो उन्होंने बोला, मतलब जो सही क्रिटिक्स हैं, वो बोला कि सपना मज़ा आ गया तेरा रोल देखकर, मज़ा आ गया। और भी मतलब बलजीत सिंह रैना, मतलब बहुत जो पुराने हैं राइटर्स हैं, उनके कॉल्स आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा काम किया मैंने, अब तो मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो मैं एक दिन गई वहाँ देखने और बहुत मज़ा आया। मूवी अच्छी बनी है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगा। वो थोड़ा कॉमेडी था और डोगरी बिच ना ओरियां अपने पति की सिद्धा कर दिया, तो सिर्फ सुते रहो, बड़िया मतिया गल्लां करना आंदियां, मतियां गल्लां करने दी मेरी आदत है नहीं है, फिर भी मैं सच आखनी है, चंद्रिका नहीं है। मतलब होता ना वो जो हाउस वाइफ का जो चलता है, घर में रहती हैं हाउस वाइफ्स तो किस तरह से बात करती हैं, वो उस टाइप का कैरेक्टर था और कॉमेडी में था। तो मुझे परफॉर्म करने में अच्छा लगा और अपना कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। बाकी सब ने अच्छा काम करते ही है, कर रहे हैं। जैसे मौज मस्ती के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी आपके बारे में कुछ कहा था, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हेलो सपना जी, हेलो शशि जी, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि शशि जी आपको जानते हैं कि अभी अभी हमारी फिल्म थिएटर में चल रही है मौज मस्ती, डोगरी फीचर फिल्म। और इस फिल्म में एक, जैसे कि सारे आर्टिस्ट थे, मतलब सारे इन द सेंस कि जो भी कहानी के हिसाब से थे, उसमें सपना जी का भी एक कैरेक्टर है, और जो कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने उस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से निभाया भी है। और मुझे ये है कि चलो उस कहानी में इनका इतना बड़ा रोल तो नहीं है इस फिल्म में, लेकिन जितना भी है उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उस किरदार को अपने निभाया है। और मुझे लगता है वो 1-2 सीन ही जो ऐसे हैं जो कि देखने के बाद ऑडियंस जब बाहर निकलेगी, और बाहर निकलती है कह लें, क्योंकि लगी है फिल्म थिएटर में, तो बाहर निकलती है तो वो सपना जी के उस डायलॉग को ज़रूर याद करती है और हंसती भी है। रुंडम रुंडा फिर मेरा बिल्ला ते मेरा दिल चढ़ी होई गया। मी मतियां गल्लां करने दी आदत है नहीं है। एक गल सुनानी है तुसें। सुनाओ। ओ तुंदा फ्रेंड नहीं है प्रवेश, ओदी बैफ चंद्रिका, उनदी ना किश बना दी नहीं है। नहीं नहीं ऐसी गल ते नहीं, पर तुही कि'यां पता? मैं कुसै दी गल च इ'यां पौंदी ते है नहीं है। मैं कल सब्जी मंडी गेदी ही, शैल भुखी दी ही। भखे दे ते अस भी है, पर ठंडे हो गए हां। क्या आखेआ तुसें? ओ नहीं नहीं क्या आखेआ? ओ नहीं सुनी लिया मैं है ठंडे हो गए दे ते पड़ते पखाई उड़ के। और बाकी आपको पता है कि फिल्म हमारी थिएटर में चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, पूरे जम्मू वासियों का। और हमारी फिल्म 2 हफ्ते थिएटर में जो है तो होने को है, ख़त्म होने लगे हैं 2 हफ्ते। और अब हम बहुत जल्द 2 हफ्ते कंप्लीट होते ही इस फिल्म को हम ले जाएंगे कठुआ, उधमपुर, पठानकोट, और उसके बाद हिमाचल का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे डोगरी बोली जाती है, हमारी कोशिश है कि हम उस फिल्म को वहाँ भी दिखाएं लोगों को। और बाकी इस फिल्म को बनाने में, लोगों का देखने में, चलो लोगों का सपोर्ट तो है ही,
लेकिन इस फिल्म को बनाने में भी मुझे सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियन, राइटर, कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय से लेके पूरी टीम, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और ख़ास तौर पे मेरे 2 फ्रेंड जो कि इसमें प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे ढंग से उस पर काम किया। और फिल्म हमारी, मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का एक रुझान है फिल्म को लेके, तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म सुपर हिट है। अब ये जो हुआ है, आपको देखिए आपने पूरी उम्र दे दी है जी, काम जी, में, जी, और उसके बाद आपको इमीडिएट देखो कैसे रिस्पांस मिला। बिल्कुल सर। और उसका मैं क्रेडिट लेना खुश भी होता हूँ, क्योंकि बुलबुल आयल को डायरेक्ट किया ऐड को, और बुलबुल आयल लकी रहा, ये भी कह सकते हैं। हाँ, मैं भी लकी हूँ कि मुझे बुलबुल ऑयल में आपने लिया। और मुझे सर सच बोलूँ, आप जैसे इंसान के साथ काम करना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कूल एंड काम रहते हैं सेट पे। आपने जब बुलबुल ऑयल को डायरेक्ट किया था, कैसे खेल खेल में आपने एड शूट करके एडिट करके चलाई, तो मैंने कहा वाओ क्या रिजल्ट आया है। तो आप बड़े कूल एंड काम और पेशेंस वाले डायरेक्टर हैं, तो आई लाइक यू, मतलब एज ए डायरेक्टर सो मच। डांसर तो आप खैर बहुत अच्छे हैं, एक्टर तो आप है ही हैं। सपना, ये हमारे लिए एक ज़रूरी भी रहता है जब हम एक सीनियर हो जाते हैं, जब हम अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, तो जो हमारी जनरेशन है, वैसे तो आजकल काफ़ी काम निकल रहा है, काफ़ी बच्चे आगे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको एक आपके जो ये अभी अचीवमेंट है उसके बारे में उनको कुछ मैसेज दीजिए कि वो भी किस तरह से अपने आप को काम रखें, पेशेंस रखें, कि उनको भी भाई आगे काम मिलने के चांस हैं। जी, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, जो आप एक ही फील्ड में रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको ये बड़ा है कि नहीं, इसमें नहीं, मॉडलिंग कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, एक्टिंग आई तो वो कर लेंगे, उनका ये होता है नहीं, कि हाँ तत्ती तत्ती खाई लो। हाँ, मतलब जो आ रहा है आने दो, ऐसा नहीं। आप अपना लक्ष्य बनाइए और उसको साध दिए। अगर आपने मुंबई जाना है तो पहले मुंबई के थोड़े लिंक्स बना लीजिए, थोड़े ऑडिशंस बनाते रहिए। मेरे को एकदम से कलर्स का काम नहीं मिला, मैं भी कोरोना काल में घर में बैठे हुए बहुत से ऑडिशंस बनाती थी। अलग अलग कास्टिंग कंपनीज होती हैं, वो आपको भेजते हैं, अब ऑडिशन भेज दीजिए। हो सकता है आपका साल के बाद नंबर आए, हो सकता है आपका 6 महीने के बाद, क्योंकि आपका ऑडिशन सेव रहता है आजकल ऑनलाइन। तो कहीं जहाँ पर भी आपकी लुक और अकॉर्डिंग टू आपकी एक्टिंग के हिसाब से आपको रोल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। लेकिन आप उस वक्त हिम्मत हार जाए, मैंने भी बहुत बार हारी है, लेकिन मैं फिर उठ के कैमरा लगाती हूँ, अपना स्टैंड लगाती हूँ। मैंने कहा यार, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं तो अपने लिए ऑडिशन क्यों नहीं, अपने लिए ये काम क्यों नहीं। तो डिफरेंट रोल्स को जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके ऑडिशंस बनाओ, अपने से डायलॉग्स मारो, कुछ भी। कभी कुछ मांगे ना कोई तो फोटोग्राफ मत दो, अपना बायोडाटा के वो भी ना, अपना ऑडिशन भेज दो डायरेक्टली, वो देखने पे मजबूर हो जाते हैं, तो उनका आपका कैलिबर पता चलता है। तो सपना, आपका इंस्टाग्राम पे किस तरह लोग आपको, जो हमारे कलाकार हैं वो जी, मेरा नाम सीधा सपना सोनी ऑफिशियल, सपना सोनी ऑफिशियल है दोस्तों, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट। आप उस पे सर्च कर सकते हैं, और इनके एक्टिंग के बड़े बड़े गुर हैं जो आप सीख भी सकते हैं। हाँ, मैंने उसमें क्लिप्स डाली हैं, कुछ उडारियाँ की, आप देख सकते हैं। और यंग जनरेशन से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग हमारे देश की नींव हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, अपने काम को डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ईमानदारी और सच्चे मन से कीजिए। इसकी मिसाल मैं हूँ। मैंने अपने 25-30 साल के मैंने नुक्कड़ नाटक करती हूँ, मैं रेडियो जाती हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, लेकिन एक्टिंग करती हूँ। और अब डायरेक्शन में आई हूँ। मैं सिंगिंग भी करती हूँ सर, लेकिन मैं सिंगिंग के प्रोफेशन में नहीं गई। बिल्कुल। तो आपको एक लाइन पकड़नी पड़ती है। लोग तो आपको बोलते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन आपको डिसाइड करना है। वही आपकी बात है, जिसमें आपकी कमांड है जी, आप उस पे अगर टिके रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सपना, बहुत अच्छा है कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं, हमें बहुत खुशी है। तो आज आप, मुझे पता है, मैं दोस्तों ये बता दूं कि ये बहुत व्यस्त हैं, इनके पास समय नहीं है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप आइएगा, तो इन्होंने रिक्वेस्ट तो मानी नहीं। इन्होंने कहा सर रिक्वेस्ट मत कीजिएगा जी, ये आप हुक्म करें हम आएंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे बीच मौजूद है। मुझे लगता है हम इनसे तीसरी बार भी मिलेंगे। अभी तो ये खास मुलाकात सीजन 3 की शुरुआत हुई है और हमने सपना के साथ शुरुआत की है। सपना, आपका जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शशि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।